अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शाहजेब एंड यू आर वाचिंग ज़ेबी टेक। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा पोको X3 NFC के बारे में। इसकी क्या प्राइसेस रखी जाएगी और इसकी कंफर्म लॉन्च डेट क्या है और आपको ये मोबाइल फ़ोन बाय करना चाहिए या नहीं। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे इसकी प्राइस की बात कर ली जाए तो इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो 50,000 से 55,000 के राउंड अबाउट हमें देखने को मिलेगी। इस प्राइस के अंदर हमें क्या स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलती हैं। यहाँ डिज़ाइन की बात कर ली जाए तो डिज़ाइन हमें लेटेस्ट ही देखने को मिलेगा। बैक साइड की बात करें तो बैक साइड पे जो कैमरा मॉड्यूल है वो हमें सर्कल शेप में देखने को मिलता है और बैक साइड पे हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा इसका। और यहाँ पे जो मेन सेंसर है वो हमें बड़ा देखने को मिलता है। उसके साथ ही हमें जो रेक्टेंगुलर शेप में इसके बाकी कैमराज हैं वो देखने को मिलते हैं और साथ ही LED फ्लैश भी देखने को मिलेगी। बैग इसकी हमें प्लास्टिक की ही देखने को मिलती है, ग्लास प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलेगी। और जो इसका फ्रेम है वो हमें एल्यूमिनियम का देखने को मिलता है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट साइड पे हमें पंच होल देखने को मिलता है जो कि काफ़ी छोटा है। और डिस्प्ले साइज़ की बात करें तो इसके अंदर हमें 6.67 इंचेस का देखने को मिलता है जो कि एक IPS LCD डिस्प्ले है और एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ हमें देखने को मिलता है, यानी कि 1080x2400 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन इसके अंदर हमें देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ इसके अंदर हमें 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलेगा और 91.25% का जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो देखने को मिलता है और काफ़ी कम बेजल्स देखने को मिलेंगे और काफ़ी छोटा पंच होल है, तो इसकी वजह से जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे पिक्सल डेंसिटी भी हमें 395 ppi की देखने को मिलेगी। और सबसे ज़्यादा इसका यूनिक फीचर और हाईलाइटिंग फीचर हमें इसके अंदर 120 हर्ट्ज का जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट है वो देखने को मिलेगा। तो आपका जो एक्सपीरियंस होने वाला है वो काफ़ी स्मूथ होगा। और इसके अलावा यहाँ पे 240 हर्ट्ज का जो स्क्रीन सैम्पलिंग रेट है, यानी कि रिस्पॉन्स टाइम आपको मिलेगा 240 हर्ट्ज का। तो आपका जो रिस्पॉन्स है, आप किसी भी चीज़ को टैप करेंगे, क्लिक करेंगे तो काफ़ी तेज़ रिस्पॉन्स मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पे रिफ्रेश रेट की वजह से आपको जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो डिस्प्ले यहाँ पे ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। बस यहाँ पे सुपर एमोलेड नहीं दिया गया है, लेकिन उसके अलावा सभी चीज़ें हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें इसके प्रोसेसर की, तो इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो स्नैपड्रैगन की तरफ से देखने को मिलेगा जो कि 732G है और ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और 8 nm टेक्नोलॉजी बेस्ड है। और यहाँ पे GPU की बात करें तो वो हमें Adreno 618 का देखने को मिलता है। तो प्रोसेसर हमें काफ़ी पावरफुल इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो आपको जो परफॉर्मेंस है वो बहुत इंसेन मिलेगी। आप गेमिंग भी कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग भी इसके अंदर इजीली हो सकती है। इसके यहाँ पे वेरिएंट की बात करें तो हमें 6GB रैम के साथ देखने को मिलेगा और जो स्टोरेज है वो 64GB और 128GB। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक्सपेक्टेड है कि 6GB और 128GB का हमें जो वेरियंट है वो देखने को मिले। और यहाँ पे स्टोरेज टाइप भी हमें जो UFS 2.1 देखने को मिलेगी। तो आपकी जो ऐप ओपनिंग स्पीड है, क्लोजिंग स्पीड है वो काफ़ी फास्ट देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इसके कैमरास की, तो फ्रंट साइड पे जो पंच होल है उसके अंदर हमें 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है। और बैक साइड पे जो क्वाड कैमरा सेटअप है उसके अंदर हमें जो मेन सेंसर देखने को मिलता है वो 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा जो कि सोनी का सेंसर है, सोनी IMX682। और इसका जो अपर्चर है वो हमें 1.89f देखने को मिलेगा। इसी तरह सेकंड लेंस हमें 13 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलेगा। थर्ड लेंस 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर और फोर्थ लेंस 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कैमरास भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, फ्रंट और बैक दोनों पे ही हमें काफ़ी अच्छे कैमरास देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर ली जाए तो हमें 4K 30 FPS तक की जो वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट है वो भी देखने को मिलती है। और जो स्लो मोशन है वो भी हमें 960 FPS तक का देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन के अंदर। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसके अंदर हमें आउट ऑफ द बॉक्स Android 10 देखने को मिलेगा जिसके साथ हमें जो MIUI 12 देखने को मिलेगा और साथ ही हमें जो पोको लॉन्चर है वो देखने को मिलता है। तो एंड्रॉयड भी ठीक देखने को मिलता है और MIUI 12 भी काफ़ी स्टेबल हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे इसकी बैटरी की बात करें तो इसके अंदर हमें काफ़ी बड़ी बैटरी देखने को मिलती है जो कि 5160 mAh की है, जिसके साथ हमें जो फास्ट चार्जिंग है वो भी 33 वाट की देखने को मिलती है। और यहाँ पे हमें टाइप C की कनेक्टिविटी भी देखने को मिलेगी। तो बैटरी भी इसके अंदर हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। इसके यहाँ पे वेट की बात करें तो इसका वेट हमें 215 ग्राम का देखने को मिलेगा और थिकनेस इसकी हमें 9.4 mm देखने को मिलती है। तो ये हमें थोड़ा थिक देखने को मिलेगा क्योंकि इसके अंदर बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। और यहाँ पे कलर्स की बात करें तो इसके हमें 2 कलर्स देखने को मिलेंगे, एक शैडो ग्रे देखने को मिलेगा और एक कोबाल्ट ब्लू कलर देखने को मिलेगा। और दोनों ही कलर्स हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो ये तो होगा इसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस। अब इसके लॉन्च डेट की बात करें तो इसका जो लॉन्च है एक्सपेक्टेड है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक पाकिस्तान के मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा, वरना तो 10 अक्टूबर तक पाकिस्तान के अंदर ये लॉन्च कर दिया जाएगा। तो आपके इसके बारे में क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
और इसकी स्पेसिफिकेशंस काफ़ी अच्छी देखने को मिलती हैं सारे ही एस्पेक्ट से। यानी कि इसके अंदर हमें सारी ही स्पेसिफिकेशंस काफ़ी इंसेन देखने को मिलेंगी। यानी कि इसके अंदर हमें कोई भी चीज़ डाउनग्रेड देखने को नहीं मिलेगी, सारी ही अच्छी देखने को मिलती हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर ये अच्छी प्राइस के साथ आता है 50,000 के करीब या इससे नीचे भी, तो आप इसको बिल्कुल बाय करें। ये काफ़ी अच्छा पावरफुल फ़ोन है, कैमरास भी इसके अंदर अच्छे हैं, सभी चीज़ें अच्छी देखने को मिलती हैं। तो आपको मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि आप इसको बाय करें। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन दबा देना, ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो बस मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।